टेंसेस जो हैं टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंसेस की 3 टाइप्स हैं। तो हम जो टेंसेस की फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस, हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा प्रेजेंट टेंस कौन सा टेंस है हमारे पास, जिसे हम उर्दू में मौजूदा ज़माना भी कहते हैं, मौजूदा ज़माना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमारे पास आ गया मौजूदा ज़माना। मैंने बताया आप लोगों को कि हर टेंस की 4 कैटेगरीज़ हैं, प्रेजेंट की भी 4 कैटेगरीज़ हैं, पास्ट की भी 4 कैटेगरीज़ हैं, फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज़ हैं। तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट की प्रेजेंट में होंगी, पास्ट की पास्ट में एंड फ्यूचर की फ्यूचर में। तो हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं जो ठीक है, इनकी 4 कैटेगरीज कौन सी है। पहली कैटेगरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कैटेगरीज टाइप्स हम इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी कौन सी है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। थर्ड कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड फोर्थ कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो आज हम इसकी फर्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी उर्दू का फ़िक्रा आता है तो हम सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टेंस का है। ठीक है, फिर हम उसे उस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, कोई भी कैटेगरी होगी उसे हम सबसे पहले किसी भी कैटेगरी का जो सेंटेंस होगा उर्दू में, ठीक है, हम सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका है। ठीक है, फिर हम उसके मतलब अकॉर्डिंग जो है चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी क्या आती है, पहचान। अगर उर्दू फ़िक्र के आखिर पे है ता है, ती है, ते हैं वगैरह हो तो वो जो है वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे वो स्कूल जाता है, ठीक है, ये आ गई इसकी एग्जाम्पल। वो स्कूल जाता है, तो वो खाना पकाती है, वो क्रिकेट खेलते हैं वगैरह। ठीक है, ये जो उर्दू फ़िक्र के आखिर पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ रहा होगा तो हम उससे इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को फ़ेल हाल मुतलिक भी कहते हैं, हाल मुतलिक इन उर्दू। ठीक है, उसके बाद हमने जो सेकंड इसका पॉइंट है, हमने देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इमदादी फ़ेल को। ठीक है, जो हमारे पास टेंसेस में बेसिकली हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैं इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव। ठीक है, ये जो है हमारे पास टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इसमें जो सिंपल सेंटेंस होंगे, ठीक है, उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के उनमें हेल्पिंग वर्ब नो यूज़, यानी इस्तेमाल नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नो यूज़। ठीक है, जो इसके होंगे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, यानी जिसमें कोई सवालिया अंदाज होगा या कोई मुनफी बात की गई होगी, उनमें जो है डिड नॉट, डज नॉट वगैरह जो है यूज़ होंगे, वो हेल्पिंग वर्ब होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। लेकिन जो इसके सिंपल सेंटेंस होंगे, जैसे वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के सिंपल सेंटेंस, उनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड पे हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब हमने इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब जो हैं टेंसेस करने से पहले जो आपको फॉर्म 3 बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, आपको वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप टेंसेस के साथ साथ फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भी जो हैं वो देखते रहें। ठीक है, जो हैं फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास बेसिकली 3 होती हैं, लेकिन जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम टेंसेस में यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के हम फोर्थ फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है सिंगुलर थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होते हैं, यानी वो तीसरा पर्सन जो सिंगल हो। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी वो तीसरा पर्सन जो सिंगल हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो थर्ड पर्सन है। मैं जिससे बात कर रही हूँ मतलब जिसके बारे में हम बात कर रही हूँ वो हमारे पास हमारे सामने नहीं है। ठीक है, वो थर्ड पर्सन है। इस तरह वो किसी का नेम भी हो सकता है, जैसे असलम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो जो असलम है वो सिंगल नेम यूज़ हुआ है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन हमारे पास कौन से हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, ये हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन आ गए। जो सिंगुलर थर्ड पर्सन हैं इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस और
ईएस का इजाफा करना है। ठीक है, हमारे पास हमने क्या दोबारा देखते हैं, जैसे सिंगुलर थर्ड पर्सन, यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन हमारे पास वो पर्सन है जो सिंगल है, जिसके बारे में वो तीसरा पर्सन जो सिंगल है, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही शी इट और सिंगल नेम जो है, इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस और ईएस का इजाफा करना है। इसके अलावा जो प्लूरल हैं, जैसे आ गया दे, वी वगैरह, और कोई भी टू प्लूरल नेम्स, ठीक है, दो नेम आ जाएं, तो उनके साथ, उनकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब एस और ईएस किसके साथ, मतलब कैसे यूज़ किया जाएगा? अगर फॉर्म मतलब जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, जो फिक्र है, उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जा रही है, अगर उस फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर पे एस एच, डबल एस, ओ एच, इस तरह का कुछ आ जाए तो ठीक है, फिर हमने वहाँ पे ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, अब बाकी जो है हमने उसके साथ सिंपल एस यूज़ करना है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास लास्ट पे सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, कि हमने सेंटेंस को बनाना किस तरह है। ठीक है, तो हम आज देखते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब हमारे पास सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले जो है हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सब्जेक्ट, प्लस फिर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया। कोई भी फिक्रा होगा जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होंगे, उसमें सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, लास्ट पे उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आ गया। तो आगे अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वो स्कूल जाता है। ठीक है, वो की इंग्लिश क्या हुई? ही गो टू स्कूल। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सिंगुलर थर्ड पर्सन की फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा करना है। अब वो स्कूल जाता है, वो जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। और आप लोगों को मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बताया था, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन की सेंटेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, उस फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर पे अगर ओ, सी एच, डबल एस वगैरह आ जाए तो हमने उसके साथ ईएस का इजाफा करना है, बाकी सबके साथ हमने एस का इजाफा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईएस का इजाफा भी कर दिया। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, लास्ट पे ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब हम एक प्लूरल में देख लेते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, हम क्या आ गया? वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब जो है हम जो है वो प्लूरल है, इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस तरह ही हमारा जो है टेंस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्या पढ़ा? हमने प्रेजेंट टेंस जो पढ़ा, टेंसेस टॉपिक को देखा। टेंसेस जो है हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं, यानी 3 टाइम्स होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। देन आगे इनकी 4 कैटेगरीज हैं। हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया। तो प्रेजेंट टेंस हमारे पास क्या है? प्रेजेंट टेंस हमारे पास मौजूदा ज़माना है। प्रेजेंट टेंस की कितनी कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हमने आज इसकी फर्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि फिक्रे को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टेंस का है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है। थर्ड पे देखना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो फिर हमने इसमें एक जो है मेन पॉइंट ये भी देखा कि जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, हमने इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है, और प्लूरल के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, और फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी। तो इसी तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को डिस्कस करेंगे, यानी प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी को। ओके, अल्लाह हाफिज़।